हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज के वीडियो में हम एक ऑडियो सीरीज़ लेकर आए हैं जो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। जीएसटी टॉपिक जो है हालांकि इकोनॉमिक्स का है, लेकिन कई बार या विभिन्न परीक्षाओं में जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। कई बार जीएसटी के विभिन्न जो रेट्स हैं या दर हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी से संबंधित करीब 40 या 50 वन लाइनर्स को देखते हैं और उसे अच्छी तरह समझेंगे ताकि आने वाले परीक्षाओं में जीएसटी से संबंधित कोई प्रश्न हमारा छूटे नहीं या गलती ना हो। तो आइए आज का वीडियो और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वन लाइनर है, तो आप इसको ध्यान से देखें और हम लोग एक एक करके सारे जो फैक्ट्स हैं उसको रीड आउट करते चलेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। दूसरा फैक्ट है, इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017, जिस दिन हम लोग जीएसटी दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं, को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स और हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 326 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। आगे अगर आए, लोकसभा में जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा में जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। अगला जो फैक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। यह इसको याद रखना है। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। आगे है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। यह प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से रखना कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था, जिसने डेट दिया हुआ है 12 अगस्त 2016 को अपने यहाँ जीएसटी लागू किया। और सबसे अंतिम राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर था, जिसने 5 जुलाई 2017 को अपने यहाँ इसे लागू किया। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभारों को शामिल किया गया है। अधिभार मतलब सरचार्ज होता है। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 अंकों की संख्या होती है, इसको ध्यान रखना है, इसी सवाल पूछा जाता है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट या अंक होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई जो रेट्स हैं वो 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। संविधान में जीएसटी परिषद, जिसको अंग्रेजी में जीएसटी काउंसिल कहा जाता है, को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है, 279A में रखा गया है, और इसी में इसके स्थापना और जो गठन का प्रावधान दिया गया है। तो आर्टिकल याद रखें, 279A। जीएसटी परिषद मतलब जीएसटी काउंसिल की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। और यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 होती है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। जीएसटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी।
SGST का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। SGST राज्य सरकार तथा CGST केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को GST से अलग रखा गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसमें विशेष प्रकार की शिक्षा और विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को ही इससे अलग रखा गया है, पूर्णतः ये नहीं है। वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक इंस्टॉलमेंट में की जाएगी। भारत विश्व में GST लागू करने वाला 161वां देश है। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी थे। इसको भी याद रखना ज़रूरी है कि GST बिल का जो ड्राफ्ट है, जो प्रारूप है, वो किसने तैयार किया है? असीम दास गुप्ता। समिति जो थी उसके अध्यक्ष हैं असीम दास गुप्ता। तो इस प्रकार हमने GST से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर रीड आउट किया है। एक बार रिवाइज अगर करवा दें तो ये GST बिल का जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट बात है। GST लागू करने वाला 161वां देश है इंडिया, इसको याद रखिएगा। अच्छा, वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन और भुगतान अनिवार्य है, जबकि स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं उनमें यह लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए है। आर्टिकल्स इसमें 2 मेंशन किए जा चुके हैं अभी तक। पहला आर्टिकल जो है वो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। GST काउंसिल के लिए एक आर्टिकल रखा गया है 279A, और एक दूसरा आर्टिकल यहाँ पर नीचे है IGST को संविधान के 269A में रखा गया है। तो याद रखना आसान है, एक 269A IGST है और 279A GST काउंसिल है। भारत में GST की 4 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। GST पंजीकरण में कुल संख्या जो होती है वो 15 अंकों की होती है। पहला राज्य असम इसने लागू किया, अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। विजय केलकर समिति के आधार पर इसको लागू किया गया है। GST के लिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया था और 122वां संविधान संशोधन बिल था। पूरा नाम है वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। GST भारत ने जो अपनाया है कनाडा के मॉडल से प्रेरित है। विश्व में GST लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो फ्रांस था, जिसने 1954 में अपने यहाँ GST को लागू किया है। अंत में आपको ये कहना चाहूँगा कि इसको एक बार अच्छे से देखिए और याद कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अलग अलग परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है, छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। अच्छे से पढ़ लें ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें GST से संबंधित कोई प्रश्न आपका न छूटे। ऑडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले ऑडियो सीरीज़ में। कीप वॉचिंग।